आप देख रहे हैं NS जनकल्याण 24 न्यूज। हम पहुंचे हैं विश्व शांति पार्टी के कार्यालय पर, जिसके संस्थापक हैं जाहिद सिद्दीकी साहब। उनसे बात करेंगे क्या उनकी पार्टी 2027 में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, यदि लड़ती है तो कितनी सीटों पर लड़ेगी, पार्टी का कितने वर्ष पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, इस विषय में आइए बात करते हैं। 2022 में इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन आपका जो पार्टी शुरू करने का मतलब क्या मकसद है? सबसे कम करने का मतलब ये है कि आम जनमानस से इस पार्टी के हवाले से शिकायत मिली है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेता कम है, दलाली ज़्यादा करते हैं, और नेता जब दलाली करने लगेगा फिर वो नेता नहीं रह जाता। इसलिए पार्टी के जो स्टम्प है सभी लोगों के मशवरा से लेकर के उनकी राय से पार्टी को भंग किया गया है। अब नए पद इसमें लोगों को दिए जाएंगे और दमदार भी लाए जाएंगे और पार्टी चलाने के लिए मालदार भी लाए जाएंगे, क्योंकि दमदार भी चाहिए, मालदार भी चाहिए। इसका क्या मकसद है कि दमदार भी रहे और मालदार भी रहे? कम से कम इतना मालदार रहे, अगर वो किसी पद पर वो फायद है तो कम से कम वो इतना मालदार रहे कि अगर उसको कहीं जाना आना हो या अपनी ज़रूरत हो या अपने परिवार का जो खर्च है दलाली से पूरे करने की नौबत ना आए। इतना मालदार तो होना ही चाहिए। बाकी रहा सवाल कार्यकर्ता है, गरीब है, अमीर है, वो अलग बात है। क्योंकि पार्टी बनाने का जो मकसद, असल मकसद ये है गरीबों, मजलूमों, बेसहारों, यतीमों, बेवाओं की मदद करना। इसीलिए पार्टी बनाई गई है। और ख़ास तौर से हम देख रहे हैं भारत के अंदर जो अशांति फैली हुई है उसको शांति में तब्दील किया जाए, इसलिए हमारी पार्टी का नाम भी शांति रखा गया है। उसमें विश्व शांति पार्टी। विश्व में शांति और अमन चैन रहे, इसका आपका वो था। जी, राष्ट्रीय शांति पार्टी हमने मांग किया था, मगर चुनाव आयोग ने, हो सकता है उन्होंने महसूस किया कि भाई अच्छे लोग हैं, इन लोगों की ज़रूरत पूरे सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे ऑल वर्ल्ड में है, इसलिए विश्व लगा दिया वहाँ पे। तो विश्व शांति पार्टी हमारी कोशिश यही है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ तो है मगर शांति देखने को नहीं मिल रही है। अगर ये पार्टी आगे चल कर के मजबूत होती है तो पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर शांति फैलाने का काम करेगी। कि आपकी पार्टी स्थगित इस वक्त है, लेकिन संचालित कब तक की जाएगी? बस जल्द ही एक मीटिंग होने वाली है और इस पर काम किया जाएगा। अभी हमारे प्रेजेंट टाइम पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नवनीत सोनकर साहब और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और जो है डॉक्टर एहतेशाम साहब जो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी, इन सभी लोगों की बैठक होने वाली है और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस पार्टी का 2027 में क्या लक्ष्य रहेगा? हाँ, 2027 में, क्योंकि 22 और 24 देखने के बाद ये महसूस हुआ कि पार्टी अगर आप बनाए हैं तो आप दमदारी से चुनाव लड़िए। कौन हारता है कौन जीतता है इसकी परवाह मत करिए, क्योंकि जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको लोग जानेंगे नहीं, अपनी ताकत को भी आप समझ नहीं पाएंगे कि आप कितने ताकतवर हैं। इसलिए पार्टी ने ये फैसला लिया है कि अब सपोर्ट और समर्थन वाले दिन चले गए, अब हम सीधा सीधा फाइट करेंगे और लड़ेंगे। हमारी यही कोशिश है। लेकिन काफ़ी ऐसे नेता हैं जो हैं और अन्य पार्टियों से कुछ रिश्वत लेकर जो बैठ जाते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी जो है सिद्धांतों से चलती है, वसूलों पे चलती है। इसे भी किसी ने शायर कहा है, शायरी के माध्यम से बता दूं, वसूलों पर जो आए आश तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा है तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। पार्टी बनाने का ये मकसद नहीं होता है कि आप पैसा कमाइए और रिश्वत लीजिए, या क्या बोलते हैं वो, आपको कुछ मिल जाए तो बैठ जाइए या बेच दीजिए। पार्टी इसलिए नहीं बनाई जाती। पार्टी इसलिए बनाया जाता है कि एक पार्टी एक चैन होकर के पूरे आवाम की खिदमत किया जाए, उनकी सेवा किया जाए, जन समस्याओं को जो जो मामला है उसको हल किया जाए, आम जनमानस की सेवा किया जाए, और ज़ात बिरादरी से ऊपर उठ कर के आम जनमानस की सेवा किया जाए। यही पार्टी बनाने का मकसद होना चाहिए, हर किसी का यही मकसद होना चाहिए। ये है तो फिर तो ठीक है, वरना फिर कोई मतलब नहीं। लोगों का कहना है कि और पार्टियां नई जो उभरती हैं और उभरती है कुछ टाइम तक ही रहती हैं, जैसे आपकी जो है ये आमिर रसादी की जो पार्टी थी वो उभरी थी बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन बैठ गई। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर विश्व शांति पार्टी उभरती है तो आप आगे चल के कहाँ तक इसको पहुँचाएंगे, किस लक्ष्य तक जाएंगे आप? देखिए, आमिर रसादी साहब की पार्टी जो है ना, आमिर रसादी साहब ने जो काम किया है 2008 से, जो बटला हाउस इनकाउंटर को लेकर के जो आगे बढ़े थे,
आमिर रशादी साहब आज भी अपने आप में दमदार हैं, दिलदार भी हैं, और आज भी वैसे ही उनका जलवा कायम है जैसा कल था। आज भी कहीं कोई मैटर, कोई प्रॉब्लम होता है, उनके यहाँ आप लेकर पहुँचेंगे, हत्तल इम्कान यही है कि उन आपका मैटर सॉल्व कर देंगे और उसको हल कर देंगे। तो वो अपनी ताकत उनकी बरकरार है। हाँ, कुछ लोग हैं जो है भटक गए हैं, वो अलग बात है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि बैठ गए हैं, वो बैठे नहीं हैं। वो जनमानस का समर्थन उनके लिए कम हुआ है, मगर वो बैठे नहीं, आज भी वैसी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उनके ताल्लुक से हमको सिर्फ इतना ही बोलना था। और रहा सवाल पार्टियां जो है डूबना और गिरना उठना, तो ये सब लगा रहेगा, क्योंकि गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे गिरे जो घुटनों के बल चले। तो वही गिरता है जो सवारी करता है। जी। तो इसकी परवाह करना भी नहीं चाहिए, और उसका एक समय होता है जिस दिन आम जनमानस आपको समझ जाएगी, और उसके बाद सब आपके हो जाएंगे, और जिस दिन आपके हो जाएंगे तो फिर यहाँ की कुर्सी भी आपकी हो जाएगी। क्या इसलिए कोई थोड़ा पार्टी अगर आपको अपने जो है गठबंधन से लड़ाना चाहे, क्या आप उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल इरादा नहीं है, बिल्कुल इरादा नहीं कि हम किसी गठबंधन से लड़ाएं, इरादा नहीं है। हालात सिचुएशन कल क्या बनेंगे पता नहीं, मगर फ़िलहाल तो इरादा हमारा यही है कि हम 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में कम से कम हम अपना प्रत्याशी उतारें। कितना वोट पाते हैं, हम किसी के हार का कारण बनेंगे या कहीं से जीतेंगे, वो तो आगे तय करेगा, मगर लड़ने का इरादा है। 2027 में कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे लगभग? पूरे पूरे 403 सीट पे हमको चुनाव लड़ना है यहाँ पे, जी। और पूरी उम्मीद है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब जो नवनीत सोनकर साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पार्टी के हैं, वो अभी से तैयारी में लग गए हैं, और उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य को पहुँच जाएंगे।